माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अति पिछड़ा समाज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अति पिछड़ा को जो आरक्षण मिला था बहुत संघर्ष, लंबी संघर्ष के बाद मिला था, उसके लिए बहुत लोगों को कुर्बानी देना पड़ा। अपना साजिश करने के लिए, अपने मोच की लड़ाई करने के लिए अरे बीजेपी और जदयू दोनों अलग क्यों हुआ? वो तो दोनों अपना में खूबी खोजे। अभी तक में संघर्ष में बहुत, उसमें मुखिया है, नगर निगम में मतलब जो वार्ड सदस्य कमिश्नर है बहुत है, उनको जो अभी छटैया कर रहे दो अपना लड़ाई में, तो दो दोषी हम ठहराते हैं, केंद्र सरकार को, बिहार सरकार को भी। नमस्कार, दी बॉस न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। नगर निकाय चुनाव स्थगित हो चुका है और ऐसे में जो बीजेपी है वो लगातार तंज कस रही है। नीतीश कुमार पर लगातार तंज कसा जा रहा है। बिहार की जो सियासत है वो काफ़ी गरमाया हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और नगर निकाय चुनाव स्थगित होने के बाद वैश्य समाज इसको किस तरह से देखती है, आज हम वैश्य समाज के बीच पहुंचे हैं और वैश्य समाज से जानेंगे, क्योंकि अहम भूमिका होती है। अति पिछड़ों को लेकर ये काफ़ी आवाज़ उठाते हैं और आज जिस तरह से नगर निकाय चुनाव स्थगित हुई है, वैश्य समाज किस तरह से देखती है इसको? अति पिछड़ा समाज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अति पिछड़ा को जो आरक्षण मिला था बहुत संघर्ष, लंबी संघर्ष के बाद मिला था, उसके लिए बहुत लोगों को कुर्बानी देना पड़ा, बहुत लोग को गाली सुनना पड़ा। जब कर्पूरी ठाकुर आरक्षण लेकर आए थे उसमें बहुत तरह से उनको प्रताड़ना यातना सहना पड़ा था, उसके बाद आरक्षण मिला हम लोग को। उस आरक्षण को आज साजिशन हड़पने का काम किया जा रहा है। आर्थिक गणना के नाम पर जातीय जनगणना करना, जब जातीय जनगणना ही होगा ना फिर आरक्षण हमको कैसे मिलेगा? 27% हमारी आबादी है, 27% आरक्षण हमको हर हाल में मिलना चाहिए। और नगर निकाय का चुनाव जो अभी रद्द हुआ है, इसका जो उम्मीदवार कमज़ोर उम्मीदवार है, कमज़ोर उम्मीदवार चुनाव फिर दोबारा कैसे लड़ सकते हैं? मजबूत उम्मीदवार, पूंजीपति उम्मीदवार तो लड़ सकते हैं। अधिक जगह अत्यंत पिछड़ा सीट था, वो कैसे फिर दोबारा चुनाव लड़ेंगे? किसको दोषी ठहराते हैं इसको लेकर? हम राज्य सरकार को दोषी ठहराते हैं। राज्य सरकार अगर सही समय पर केंद्र सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश मानती तो आज ये नौबत नहीं आता। केंद्र सरकार की साजिश से हुआ है। चलिए, और भी यहाँ पर जिला अध्यक्ष है वैश्य समाज के, किस तरह से देखते हैं? हम लोग वैश्य समाज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं इसको। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सरकार से, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हैं वैश्य समाज को जो पूर्ण से जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग को आरक्षण 27% मिल रहा है उसे लागू किया जाए, उसे किसी भी हालत में हटाने का कोशिश नहीं किया जाए। इसीलिए कि मान लिया अभी वो लोग बहुत पिछड़े हैं, समाज से दलित के रूप में अलग हम लोग हटे हुए हैं, इसलिए इस समाज को आरक्षण मिलना बहुत ठगा महसूस कर रहे हैं। इसको आरक्षण मिलना बहुत आवश्यक है। चलिए, वैश्य समाज के जिला अध्यक्ष थे और भी यहाँ पर वैश्य समाज के नेता है, उनसे ही बात करेंगे। जदयू के मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि जो अति पिछड़ा के लिए नीतीश कुमार ने बड़ा काम किया है। जो काम जब किया तब किया, अब क्या ऐसा कर रहा है, इसका हमको सोल्यूशन दे। क्या कर रहे हैं अभी जो ये हटा दिया है? किनको दोषी ठहराते हैं? हम तो दोनों को सराहते हैं, केंद्र और राज्य दोनों को। अच्छा। अपना साजिश करने के लिए, अपने मोच की लड़ाई करने के लिए अरे बीजेपी और जदयू दोनों अलग क्यों हुआ? वो तो दोनों अपना में खूबी खोजे, हमरा ऐसा क्यों अलग कर दिया? ये दोनों जो दुखी हो, मगर हम लोगों के साथ ऐसा क्यों? मतलब दो आपस में लड़ रहे हैं और खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। ये हटावे, ये सही। हम लोग जो आरक्षण है वो 27% दे। तो आप लोग पूरा मांग करते हैं? मांग नहीं करते, हम लोग यहाँ से केंद्र तक लड़ाई लड़ेंगे। केंद्र तक लड़ा रहे हैं। वैश्य समाज काफ़ी आक्रोश में है। काफ़ी खर्च हुई चुनाव में, नगर निकाय का चुनाव हुआ, नॉमिनेशन में काफ़ी गरीब प्रत्याशी भी थे, काफ़ी खर्च हुई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? इसमें हमरे कहने का मतलब है जो इस सरकार लड़ाई, केंद्र सरकार है, बिहार सरकार अपना लड़ रहे हैं, अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। उसमें जनता क्यों मतलब पिसाएंगे? जनता को आरक्षण 27% दिए, जिसमें जनता इससे 2020 से 14 से लेकर के अभी तक में संघर्ष में बहुत, उसमें मुखिया है, नगर निगम में मतलब जो वार्ड सदस्य कमिश्नर है बहुत है, उनको जो अभी छटैया कर रहे दो अपना लड़ाई में, तो दो दोषी हम ठहराते हैं, केंद्र सरकार को, बिहार सरकार को भी। इसीलिए अगर बिहार सरकार से हमको लड़ना होगा तो लड़ेंगे, केंद्र सरकार को बीजेपी से लड़ना होगा तो हम लोग लड़ेंगे, यहाँ से केंद्र तक लड़ेंगे, संघर्ष रखेंगे। नगर निकाय चुनाव स्थगित हुई है, बीजेपी लगातार तंज कस रही है नीतीश कुमार पर कि सरकार पलटते ही जो है अब ये खेल बेल शुरू हो चुका है।
देखिए कहीं ना कहीं तो नीतीश कुमार यहाँ पर फेलियर साबित हुए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश है तो उनको फॉलो करना चाहिए, या राज्य सरकार के महाधिवक्ता वकील ने अपना पक्ष मजबूती से रखने का काम नहीं किया। अगर रखते तो आज अति पिछड़ा समाज के साथ छल नहीं होता, अति पिछड़ा समाज के साथ धोखा नहीं होता, और 46 जो नगर निकाय के उम्मीदवार थे उनके साथ छल नहीं होता। वो इकोनॉमिकल मार नहीं जलते, वो आर्थिक मार जलने का काम करें, जो हम बार बार करें। जो पूंजीपति हम वो चुनाव दोबारा लड़ सकें, जो कमजोर वर्ग के लोग वो दोबारा चुनाव कैसे लड़ सकते हैं? इसका वो साजिश है कि कमजोर वर्ग के लोग चुनाव न लड़ सके, वो सदन में नहीं पहुँच सके, अपने जनता का आवाज़ नहीं उठा सके। मतलब कमजोर लोगों को दबाया जा रहा है आप लोगों का इस तरह का सीधा मेरा आरोप है, कमजोर लोगों को वंचित किया जा रहा है इस चुनाव लड़ने से। चुनाव लड़ने से कमजोर लोगों को वंचित किया जा रहा है। अच्छा, क्या मंशा है सरकार की कि सरकार की मंशा साफ है कि अति पिछड़ा समाज को धोखा दे, अपना राजनीति करे, उल्लू सीधा करे, और वोट बैंक समझ के जो है इस पास अपना वोट बैंक ले। कोई अति पिछड़ा पर आ गया, अति पिछड़ा पर तो काम किया है, वो तो जदयू के मंत्री कह रहे हैं। अति पिछड़ा को आपने आरक्षण दिया, इसमें दूर राय नहीं है, लेकिन आज स्थिति ये हो गई है, आप केंद्र और राज्य की लड़ाई में आप अति पिछड़ा समाज को ठगने का काम कर रहे हैं। आप आज आप ठग रहे हैं। अगर ठगने का काम नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट का जैसा दिशा निर्देश आप उसको फॉलो करने का काम करते हैं ना। फॉलो क्यों नहीं किया? आप नहीं तो विधानसभा से ऑडिट पास करते, ऑडिशन पास करते आप। राजीव रंजन थे, प्रवक्ता है वैश्य समाज के। तो हमने बातचीत की वैश्य समाज के नेता से, हमने बातचीत की। नगर निकाय चुनाव स्थगित हुआ है, उसको लेकर क्या क्या प्रतिक्रियाएं हैं वो सभी ने दी है, और इन लोगों की मांग है कि जो प्रत्याशी चुनाव में खड़े हुए थे, जो नॉमिनेशन दिया था, जितनी खर्च हुई वो सभी खर्च सरकार दे उनको।